Yes, students. Good morning. And today we are on exercise number 7.3, question number 11. But this is very important question. In how many ways can the letters of the word permutation be arranged so that the word start with P? देखो, in how many ways can the letters of the word permutation be arranged? Permutations. दे रखा है आपको वर्ड permutations. In how many ways can this be arranged? अब देखिए permutations में टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total letters are here 12. और P occurs one time, E occurs one time, R occurs ये भी one time, U occurs सभी one time है, सिर्फ क्या है T occurs two time. तो वन टाइम कब लिखना ही क्या है? टू टाइम्स T आ रहा है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर ये हो गया A इसका A प्लस वन टाइम हो गया, ठीक है? T आप देख चुके हैं, I वन टाइम, O वन टाइम, N और S, ठीक है? 4 2 6 8 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 और M. तो क्या है कि अब आप इससे देखेंगे, लेकिन पहले जो कंडीशन देख रहे हो क्या है? पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है? वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S. वर्ड स्टार्ट विद P, वर्ड स्टार्ट्स विद P एंड विद S. यानी क्या हुआ? 12 थे, उसमें P से स्टार्टिंग को फिक्स कर दिया, इसको यहां फिक्स कर दिया, P और S को. जो चीज फिक्स हो जाती है उसके वेज ही नहीं होते, वो तो हिल ही नहीं, वो चेंज नहीं हो सकते, आगे पीछे नहीं हो सकते. P से स्टार्ट करना और S से एंड करना है. तो बीच में जो 10 रह गए वो मूव कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर when which are start with P and end with S. Start with P and end with S. 10 factorial divided by 2 factorial. तो ये repeat हो रहा है ना, अब इसको सोल्व कर सकते हैं. प्रोडक्ट करो शाबाश. ये हो गया 360 हो गया यहाँ पे 360 इंटू में ये 56 इंटू 90. सर ये प्रोडक्ट करो शाबाश. 1844. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट में वोवल्स आर ऑल टुगेदर, वोवल्स अकर्स टुगेदर, वोवल्स को साथ साथ लेना है. कल ही हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने आई डोंट कम्स टुगेदर फाइंड करना था, फिर आई कम्स टुगेदर फाइंड आउट किया था. तो सेकंड पार्ट vowels are all together. Did you know vowels are all together? So
what he says that vowels are all together. वोवल्स क्या है हमारे यहाँ पर? ए ई आई ओ ई भी है हमारे पास में, ए भी है, ए ई आई ओ यू, यू भी है देखिए, आई है, ओ है, ए, ऑल 5 वोवल्स आर कंप्लीट. वोवल्स आर ऑल टुगेदर. तो वोवल्स को अगर आप एक लेटर मान लेते हैं तो टोटल लेटर कितने बच जाएंगे अपने पास? 12 में से 5 लेस कर लो, एक मान लो, +1. तो नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर when vowels are all together. क्या करना है हमें कि टोटल जो थे 12 हैं, उनमें से 5 लेस कर दो, 1 ऐड कर दो, कितना? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई टी रिपीट हो रहा है ना 2 टाइम्स. और जो वोवल है वो 5 सारे डिफरेंट है, उसका आएगा 5 फैक्टोरियल. इसको हम सोल्व करें. ये 5 4 3 2 1 सबकी प्रोडक्ट करो, ठीक है? ये सारी प्रोडक्ट करो. 2 4 1 जो इसका थर्ड पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. देखिए ये बहुत जरूरी है, थर्ड पार्ट इसको अच्छे से समझना है आपको. परमुटेशन. परमुटेशंस, ठीक है? टोटल लेटर कितने थे? 12. कह रहा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. बोलो जो भी नया वर्ड बनेगा ना उसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, 4 लेटर होने चाहिए. तो ये है टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 ही लेटर्स. तो फर्स्ट वे क्या बन सकता है कि P स्टार्टिंग में आए, यहां फिक्स हो जाए P, और 4 लेटर आप छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दिया, और यहां क्या आना चाहिए? S, क्योंकि P और S के बीच ही बोल रहा है ना. अच्छा ऐसा हो सकता है. सेकंड क्या हो सकता है बताओ? P सेकंड नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 छोड़ दे, S यहां पर आए, 4 लेटर हो गए इनके बीच में. ऐसे वर्ड बोल सकते हैं. थर्ड बन सकता है T थर्ड नंबर पर आए, 1 2 3 4 और S यहां पर आए. इसी तरह फोर्थ हो सकता है P फोर्थ नंबर पर हो और 1 2 3 4 और यहां पर S हो. फिफ्थ जो आपका हो सकता है क्या होगा कि P आपका यहाँ फिफ्थ नंबर पर है और 1 2 3 4 और S आपका यहाँ पर है. सिक्स्थ P कहाँ पर है? सिक्स्थ नंबर पर P. और फिर 4 लेटर छोड़ो, 1 2 3 4 और S यहाँ पर है 11. एक चांस और बच सकता है क्या?
7 सन्स, 7 क्या हो सकता है, P 7 यहाँ पर है और 1 2 3 4 S यहाँ पर है। ये जो था बिल्कुल स्टार्टिंग में, फिर S को बाद में रखो। 7 केस हो गए, तो कंप्लीट हो गए और 12 फिर हो गए। उल्टा भी तो हो सकता है, S स्टार्टिंग में P बाद में, उसको तो यही रखना है ना कि भाई 4 लेटर होने चाहिए इन बिटवीन, वो तो 4 तो है ही। तो 7 केसेस ऐसे हो गए और 7 केसेस इस तरह। तो नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम P to S 7 और नंबर ऑफ केसेस S to P वो भी 7। तो टोटल कितने हो गए, 14। ये तो P और S के लिए हो गए। टोटल 12 लेटर थे, रिमेनिंग कितने रह गए, 10। तो नंबर ऑफ वेज फॉर अदर 10 लेटर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो इसमें रिपीट हो रहा है ना, T 2 टाइम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुए, तो नंबर ऑफ वेज, number of words formed when there are always 4 letters occurs between P and S, कितने होंगे, 14 into 10 factorial by 2, 14 into 8 7 6 2 कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई कर लो, 2 5 4 0 1 6 0 0। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नो डाउट ये लेंथी सम है और बहुत जरूरी क्वेश्चन। अब आप आते हैं नेक्स्ट सम, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, कॉम्बिनेशन, यानी कि आर थिंग्स आर टू बी चूजन आउट ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन है 7.4 एक्सरसाइज पर है हम। इसमें आप देख रहे हैं फॉर्मूला यूज होंगे NCR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आज आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले दे रहा हूं लर्न करने के लिए। तो ये एक होता है NCR प्लस होता है NCn माइनस r। ये दो आपको लर्न करना, ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें गिवन है NC, यानी कि NC8 इक्वल टू NC2। NC2 फाइंड करना है आपको, NC2 ही फाइंड करना है। देखिए अभी मैंने यहां लिखा ना NCR NCn माइनस r के बराबर होता है। ये या इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक साइड को लगाना है। NCR है ना, ये NCn माइनस r के बराबर होगा, उस साइड भी लगा सकते थे। अब n इक्वल है, r भी इक्वल होगा, r यानी n माइनस 8 इक्वल टू 2, n 10 आ गया। वो है बयान लो 10C2 आपको फाइंड करना, NC2 फाइंड करना। ये फार्मूला लगा दो फर्स्ट वाला, यस यस। NCR में होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r। ये भी आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2, 10 फैक्टोरियल 2 और 8। सिंपलीफाई कर दो इसको, 10 9 8 45। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद रखने।
एक तो ये एनसीआर, इसको जो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक एनसीआर क्या होता है, nc n माइनस r। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। उसमें आपको फाइंड आउट करना है n, ठीक है। देखिए वहां पर आपको दे रखा है फाइंड आउट n इफ 2nc3 is to nc3 equal to 12/1, राइट ना। ये है आपका क्वेश्चन। तो हमें कैसे सोल्व करना है, 2nc3 अपॉन में आ गया nc3, फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 12/1। रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा 2n फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 और n माइनस 3 n फैक्टोरियल इसके 12, ये कैंसिल हो गया। ये 2n है, इसको कहां तक सॉल्व कर सकते हो, 2n माइनस 3 तक स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अपॉन में 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। ऐसे नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करो। तो ऊपर लिखो n माइनस 3 so n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसका 12 ये कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1 यहां से 2 कॉमन ले लो, अपॉन में यहां से देखो n माइनस 1 12/1 देखो n माइनस 1 कैंसिल, 2 2 या 4 4 3 या 12 2n माइनस 1 n माइनस 2 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या है 2n माइनस 1 3n माइनस 6, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, n5 आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, बस 12 की जगह 11 कर दिया है ना, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में थर्ड देखिए, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखो कॉर्ड्स के लिए मिनिमम पॉइंट्स कितने चाहिए आपको, 2, 1 कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए 2 चाहिए ना। तो आप जैसे सर्कल है, सर्कल में देखिए कॉर्ड हो गया, कॉर्ड है 2 पॉइंट चाहिए, कॉर्ड 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। टोटल अपने को कितने दे रखे हैं, टोटल पॉइंट्स ऑन सर्कल है जी 21, ठीक है। तो पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कॉर्ड 2, ठीक है। तो आपको n तो 21 हो गया, r2 हो गया, तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म 21c2 इसे सोल्व कर सकते हैं। इस फार्मूला को लगा लो एनसीआर वाला, या एक छोटी शॉर्ट ट्रिक भी है। कैसे, जैसे 2 लिखा है ना, 2 स्टेप आगे जाओ, बस ऐसे नीचे 2 स्टेप आगे, जो नंबर यहां दिखाई दे रहा है
ये भी कर सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए इन रूम देयर आर 50 पीपल, तो हाउ मेनी हैंडशेक्स फॉर, हैंडशेक कैसे होते हैं, एक हाथ दूसरा, दो हाथों की रिक्वायरमेंट होती है ना, हैंडशेक होता है। तो अगर 50 है तो 50 सोल्व कर लो, 3 प्रोडक्ट कर लो। इसी तरह से मान लीजिए देयर आर 16 स्टेशन बिटवीन ए एंड बी, तो हाउ मेनी जर्नी कैन बी फॉर्म, कितनी बन सकती हैं। तो एक आदमी एक स्टेशन से चलेगा दूसरे को उतरेगा, यही तो होता है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की होती है जर्नी के लिए, तो अगर 16 है तो 16 सीट जीने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास में बहुत से वर्ड्स दे रखे हैं तो इससे कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं। सेगमेंट के लिए 2 की जरूरत होती है, जैसे ये था। ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, 3 की जरूरत होती है, NC3। क्वाड्रेटिक कितने बनेंगे, NC4, N जो भी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो कल वाली वीडियो में ना 4 से लेके 9 तक कंप्लीट कर देंगे हम इसको। ठीक है, फिर मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे। आज यहीं तक करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है।